सारूझा और सारू की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दर्शक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दादू, जो पूरे परिवार की जान और घर की रीढ़ माने जाते थे, लंबे समय से गायब थे। उनकी गुमशुदगी ने पूरे परिवार की नींव हिला दी थी और सभी रिश्तों में अविश्वास की लकीरें खींच दी थीं। एक ओर सारूझा अपने साहस और बुद्धिमानी से दादू को ढूंढने में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर सारू अपने दिल में दादू के लौटने की उम्मीद जगाए रखे हुए थी। दर्शकों के लिए यह इंतजार आसान नहीं था, लेकिन अब लग रहा था कि किस्मत ने फिर से परिवार को जोड़ने का समय तय कर लिया है। कहानी की शुरुआत उस क्षण से होती है जब सारूझा को एक गुप्त सुराग हाथ लगता है। यह सुराग किसी पुराने दस्तावेज, छिपे हुए पत्र और रहस्यमयी गवाह के रूप में सामने आता है। सारूझा को पता चलता है कि दादू को किसी षड्यंत्र के तहत गायब करवाया गया था और इस षड्यंत्र की असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कमिनी है। कमिनी ने अपनी चालाकी और लालच के दम पर दादू को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया था ताकि वह घर की संपत्ति और परिवार के फैसलों पर अकेले कब्जा कर सके। सारूझा ने तुरंत यह राज सारू से साझा किया। दोनों बहनों की आंखों में आंसू और गुस्से की चमक थी। सारू ने कहा, अब वक्त आ गया है दीदी कि हम इस साजिश का अंत करें। दादू को वापस लाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। इन शब्दों ने सारूझा के दिल में और भी हिम्मत भर दी। दोनों ने एक गुप्त योजना बनाई। रात के अंधेरे में, जब हवाओं की सरसराहट डर पैदा कर रही थी, दोनों बहनें कमिनी के ठिकाने तक पहुंचती हैं। रास्ता आसान नहीं था। हर तरफ पहरेदार, ताले और फंदे लगे हुए थे, लेकिन सारूझा और सारू ने मिलकर एक एक मुश्किल को पार किया। उनका हौसला ही उनकी ताकत था। आखिरकार एक तंग कमरे में टूटी फूटी कुर्सी पर बंधे हुए दादू दिखाई दिए। उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद की चमक बाकी थी। दादू को देखते ही सारू के आंसू निकल पड़े। उसने भागकर दादू को गले लगा लिया। सारूझा ने तुरंत रस्सियां खोलीं और दादू को आजाद किया। वह पल इतना भावुक था कि हर दर्शक की आंखें नम हो गईं। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। जैसे ही तीनों बाहर निकलने लगे, सामने कमिनी अपने गार्ड्स के साथ आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अहंकार और होठों पर क्रूर मुस्कान थी। उसने ताना मारते हुए कहा, सोचा था मुझे मात दे दोगे? यह तो बस शुरुआत है। लेकिन सारूझा और सारू पीछे हटने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने दादू को अपने पीछे सुरक्षित किया और कमिनी से सीधी भिड़ंत की। कमिनी और उसकी चालाकियों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन सारूझा और सारू का आत्मविश्वास हर मुश्किल को मात दे रहा था। दोनों ने समझ लिया था कि जब तक कमिनी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक परिवार की शांति वापस नहीं आ सकती। दादू की मौजूदगी ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। कमिनी ने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि वह दोनों बहनों और दादू को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तभी सारूझा ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने अपने पास छुपाए हुए सबूत और रिकॉर्डिंग्स निकाल लीं, जिनमें कमिनी की सारी काली करतूतें कैद थीं। वहां मौजूद गार्ड्स भी हैरान रह गए। सारूझा ने ऊंची आवाज में कहा, सच कभी छुप नहीं सकता कमिनी। तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब अब कानून देगा। उसी समय सारू ने पुलिस को बुला लिया, जो पहले से ही आसपास छिपकर तैयार थी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, कमिनी की साजिशें धरी की धरी रह गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सारूझा ने उसका रास्ता रोक लिया। दादू ने कांपती आवाज में कहा, कमिनी, तुमने रिश्तों को जहर से भर दिया, लेकिन सच की जीत को रोक नहीं पाई। यह सुनकर कमिनी की आंखों में हार की नमी झलकने लगी। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। घर लौटते समय दादू का स्वागत पूरे परिवार ने फूलों, आरती और आंसुओं के साथ किया। यह घर अब पहले जैसा टूट चुका घर नहीं था, बल्कि एक नया परिवार बन चुका था, जिसमें प्यार, विश्वास और एकता थी। सारूझा और सारू के साहस की हर जगह तारीफ होने लगी। गांव शहर हर जगह उनकी मिसाल दी जाने लगी कि कैसे दो बहनों ने हिम्मत और सच्चाई के बल पर पूरे परिवार को बचा लिया। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को न सिर्फ रोमांच से भर देता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी चालाकी क्यों न हो, सच्चाई और परिवार का प्यार हमेशा जीतता है। दादू अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। उन्होंने सारूझा और सारू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों सिर्फ मेरी बेटियां नहीं, बल्कि इस परिवार की ढाल हो।
कमिनी के जेल जाने के बाद कहानी ने एक नई दिशा पकड़ ली। परिवार फिर से खुशियों से भर गया और हर कोई जान गया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और साहस हमेशा उससे ऊपर होते हैं।